अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद बिन इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अलाज की तरफ जनाब वही से सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से कल टूटा था। तो प्रोग्राम कर रहे हैं लता जी की अनसुनी बातें। तो लता की इतनी बातें हैं, हम जब ढूंढेंगे तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। मुझे ज़ाती तौर पर लता से आवाज़ इश्क है, वो अजीम गुलकारा थी। तो उनकी ये बातें शायद बहुत से लोगों को कम जानकारी होगी कि इनके वालिद जो थे वो ज्वेलरी बनाते थे। उस जमाने के कंगन उसके ऐसे बने होते थे जो राजा महाराजा पहनते थे उस जमाने में। तो जैसा कि लता उनकी बेटी थी तो उनमें भी जीन्स थी कि वो भी उसको भी जेवर बनाने का शौक था। तो जब लता से पूछा गया तो क्या आप जेवर बना सकती हैं, कैसे बनाया आपने, तो उनकी जबानी आपको सुनाते हैं कि वो जेवर किस तरह बनाती थी। आइए सुनिए। कुछ दिनों के बाद अडोरा वाले सब मेरे यहाँ आ गए और मुझे कहने लगे कि आपको इतना सारा गहनों में इंटरेस्ट है तो आपके पास जो डिज़ाइंस है वो हमें बताइए। तो मुझे जाना पड़ा और जाके जब मैं सबसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं थोड़ा सोचती हूँ वो गहनों का मैं स्टाइल इनको बताऊँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे डिज़ाइन थे जो मैंने उनको बताए और उनको भी अच्छे लगे। वहाँ के जो डिज़ाइनर्स हैं ना वो बड़े यंग हैं और बहुत प्यार से वो काम करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे नए नए डिज़ाइन भी बनाते हैं। तो वो सब उन्होंने मुझे दिखाया और वो देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा भी मन किया कि जो मेरे पास इतने दिनों का कुछ पड़ा हुआ है, बहुत सारे डिज़ाइंस वगैरह, मैं उनको कुछ दूँ। और मैं देखती हूँ कि कैसे हीरे बिठा रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं और कौन सा डिज़ाइन कैसा लग रहा है, किस कलर का स्टोन आएगा तो अच्छा लगेगा। ये मैं सब देखती हूँ और उनको ज़्यादा मालूम है, फिर भी मैं अपनी जो आइडिया है वो उनको देती हूँ और मेरा ख्याल है उनको अच्छा लगता है। जी जनाब, देखा आपने, तो ये है लता जी और उनके बने हुए जेवर। उसके बाद जब भी राज कपूर लता का मिलाप हुआ है तो आपको पता है अजीम मौसीकी हुई। तो जब फिर एक फिल्म बनी राम तेरी गंगा मैली, उसकी यादें तो इतनी हैं कि मैं इस पर 10 प्रोग्राम कर सकता हूँ। और छोटी सी बात बताऊँ, फिल्म का वजूद कैसे आया, कैसे मुखड़ा रविंद्र जैन ने सुनाया राज कपूर को, और राम गंगा मैली का थीम क्या था। तो आइए आपको रविंद्र जैन से ये थीम आपको सुनाइए, सुने। तो कहने कि मुझे इसको मैं जस्टिफाई कैसे करूं। मैंने एक फिल्म बनाई है जिस देश में गंगा बहती है और लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे कि मैं गंगा को अगर मैली कहूँगा। मैंने कहा सब ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सो इमीडिएटली जैसे ही उन्होंने कहा मुझे, तो ये एक तत्क्षण एक मुझे उसी वक्त मोमेंट्री एक मुखड़ा मेरे जहन में आया, तो मैंने उनको सुनाया। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आप यकीन मानिए इतना उन्होंने मुझे दाद दी इस मुखड़े की, कहने लगे बस मेरी समस्या का हल मिल गया मुझे। जी जनाब, सुना। तो इसी बात पर राम तेरी गंगा मैली वजूद में उसका एक राधा एक मीरा वो सॉन्ग है जो आज भी रस बोलता है। क्लासिक मूसिकी का अरूज है उस पर, बहुत ही शानदार सॉन्ग है। तो उसके बाद लता ने इंडिया के हर मूसीकार के साथ काम किया। तो नौशाद अली एक अजीम नाम है मूसीकी में, उसकी गोल्डन तारीख है। तो उसको जब पूछा गया कि आपको लता कैसी लगी, तो उसने कहा कि लता
जब उसकी ये क्वालिटी है, लता जब नात गाती है तो पता नहीं चलता कि ये ब्राह्मण लड़की है। ये इस तरह उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आती है, कहते हैं कि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था बेकस पे करम कीजिए, कि लता ने जब ये गाना गाया तो उसकी आंखों से आंसू बहुत ही बह रहे थे, तो सब हैरान थे। तो उनसे पूछा गया क्यों, तो उसने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी शान मैंने सुन के जो पढ़ी तो मुझे रोना आ गया। तो लता का मौसीकार नौशाद अली क्या कहते हैं और नात क्या है, ये जरा देखें। बहुत से डुएट गाने रफ़ी साहब और लता जी ने गाए हैं मिलकर। जो लोग उनके नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, सिर्फ संगीत के शौकीन हैं, वो लोग सुनकर ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ये मोहम्मद रफ़ी किसी मुस्लिम ने गाना गाया है और ये लता मंगेशकर कोई ब्राह्मण लड़की ने गाना गाया है। क्योंकि संगीत का जहाँ तक सवाल है, उसका बजाते खुद एक धर्म होता है। तो लता मंगेशकर ने जहाँ मीरा के भजन गाए, वहाँ ये नात शरीफ भी गाई है, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद गुलजार, जो जिसकी पोइट्री किसी ढकी छुपी नहीं, एक अजीम पोइट है, उसकी जो है वो बातें कुछ हो है। तो लता उनके बारे में क्या कहती हैं और गुलजार उनके बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाएं गुलजार की बातें। गुलजार साहब की शायरी जो है वो काफ़ी मॉडर्न है, पर कभी कभी इतने अच्छे वो थॉट्स लाते हैं कि मेरी तो आंखों में पानी आ जाता है। आर्टिस्ट की अपनी सेंसिटिविटी है, अगर वो जितना सेंसिटिव है उतना उसे दर्द भी मिलेगा, उतना उसे बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। तो सफरिंग इस मानी में है, और मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी का हिस्सा भी है। सफरिंग इज इमोशन। मुझे यूँ नहीं महसूस होता कि किसी ने भी बगैर दर्द के इश्क किया हो। वो बड़ी खूबसूरत बात है, व्हेन यू आर इन लव बट यू डू फील द पेन। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल। जी जनाब, सुनिए आपने। तो जब लता का जिक्र हो और दिलीप कुमार का जिक्र ना हो, तो ये किसके नामुमकिन है, ये तो लाजम मलजूम है। तो दिलीप कुमार साहब ने लता के लिए जो कहा, जो लता की आवाज़ के बारे में कहा, वो एक ऐसे लफ्ज़ हैं जो दिल को छूते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब सुने कि दिलीप कुमार लता जी के बारे में क्या कहते हैं, ये सुने। तो ऑडियंस के दिल पर निशाना एक लोग लगाना चाहते थे जो पिक्चर बनाने वाले थे, और उसमें इस अच्छे आर्टिस्ट की खूबसूरत हसीन आवाज़ वो जाके दिल में पैवस्त हो गई, गड़ गई है। और ऐसे कई निशान, लाखों अनगिनत निशान अनगिनत लोगों के दिलों में लता ने पैदा किए हुए हैं। तुम्हारे दिल में भी होंगे, मेरे दिल में भी है, क्योंकि हम लता की ही बात कर रहे हैं। The voice of mother should be Lata ji. लॉयर ने लता के एक फिल्म थी हम तुम पे मरते हैं, उसका गाना उसने कहा हम तुम पे मरते हैं, किस तरह उसको समझाया, वो किस तरह गाया, उसकी मीठी कोयल किसी आवाज़ थी, स्टोरी में उसने किस तरह गाया। तो ये मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको बिहाइंड द सीन, यानी कि रिकॉर्ड के पीछे किस तरह हुआ था, लता जी कैसी लगती है, कैसे गाना गाते थे, उसका बिहेवियर कैसा था, तो इसलिए मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो आइए देखिए हम तुम पे मरते हैं, ये देखा आपने। तो कहते हैं कि लता जी ने सबके साथ गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जैक्सन, नौशाद, जितने भी मूसिकार सबके साथ गाया। जब फिल्म पाकीज़ा बन रही थी, जब फिल्म पाकीज़ा बनी थी तो उसके सारे गाने इनसे गवाए गए।
तो उस वक्त बड़े मशहूर होते ये गाने पाकिज़ा के। एक मरतबा कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो थे, एक फंक्शन था, उसमें लता जी को बुलाया गया। तो उसको ये नहीं कहा गया था कि जो है वो आप गाना गाएंगे, एज ए गेस्ट उसको बुलाया गया था। जब वहाँ वो पहुंची महफिल में, तो उस वक्त पूरी दुनिया के लोग, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि लता जी, कुछ जो बगैर म्यूजिक के आप हमें जो है पाकिज़ा के कुछ सॉन्ग, एक दो पोइट्री सुनाएं। तो लता जी ने कहा बिल्कुल सुना दो, मगर बगैर साज के। इतनी महफिल, कहते हैं कि उस मजमे में कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। तो जैसे लता स्टेज पर पहुंची तो एक खामोशी छा गई, जिस तरह पत्ता जो खड़के उसकी भी आवाज़ आ रही थी, इस तरह था। तो लता जी ने ऐसी खामोशी में जैसे था, इन्हीं लोगों ने जब ये सॉन्ग उसने गाया बगैर म्यूजिक के, तो उसके 4 चांद लगे। तो वही गाना जिस तरह से बगैर म्यूजिक के उस मजमे में गाया, तो वो जो है वो आप सुनाते, मुझे पता है आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। हमरी न मानो बजजवा से पूछो, हमरी न मानो सैया, हमरी न मानो बजजवा से पूछो। जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा, जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने। जी जनाब, देखा आपने। तो बहुत सारी बातें हैं लता जी की। अब उसकी वफात पर भी बात करेंगे कभी एक प्रोग्राम के, तो उसने दुनिया कैसे छोड़ी, और कुछ ऐसे गाने जो कभी भी आने नहीं गए। एक गाना जो था मेहदी हसन के साथ, एक गाना मेहदी हसन के साथ, क्योंकि मैं नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट का मसला हो जाता है। एक गाना उसने मेहदी हसन के साथ गाया था, क्योंकि वो पाकिस्तान भी आना चाहती थी, मेहदी हसन के साथ, नूरजहां के साथ गाना गाना चाहती थी। तो ये नहीं हो सका, बहुत कोशिशों के बावजूद भी नहीं हो सका। मगर वो गाना एक तारीख है कि मेहदी हसन और लता ने एक साथ गाया, वो मेरे पास मौजूद है, मगर कॉपीराइट हो जाएगी इसलिए नहीं सुना सकता। मगर आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो तशना हैं, हम लता जी की बातें पूरी नहीं कर सकते। तो आज इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। आज इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।